हेलो दोस्तों, आज है 16 मार्च 2022 और 16 मार्च 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी है, आप उसे देकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की किस महिला को सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंजू शर्मा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हरियाणा महिला व बाल विकास विभाग द्वारा जींद जिले के डिडाना की मंजू शर्मा को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार के तहत मंजू को 21,000 रुपए की राशि भी दी गई है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था पुरस्कार का, तो इससे संबंधित हाल ही के कुछ पॉइंट पढ़ लेते। साथ ही साथ हाल ही में हरियाणा की रीटा रानी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख ने इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ द बेस्ट वैक्सीनेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। और पढ़ लेते हैं। और हरियाणा सरकार के महिला व बाल विकास विभाग द्वारा सिरसा की विमला सीवर को सोशल वर्कर अवार्ड 2021-22 से भी सम्मानित किया गया है। और यमुनानगर जिले के गांव शहजादवाला की सरपंच सुमन को बहन सन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड 2021-22 भी मिला है। और पानीपत जिले के गांव रामपुरा की गीता को सर्वश्रेष्ठ आंगनवाड़ी वर्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के खिलाड़ी हार्दिक मक्कड़ ने स्पेन में आयोजित स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी, यानी कि रजत पदक और कांस्य पदक दोनों जीते हैं। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। सोनीपत जिले के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हार्दिक मक्कड़ ने स्पेन में आयोजित हुई स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लेवल 1 में रजत पदक जबकि लेवल 2 में कांस्य पदक जीता है। और इसी के साथ हार्दिक वर्ल्ड के टॉप 10 खिलाड़ियों में शामिल हो गए। दोस्तों आपको ये पॉइंट भी नोट कर लेना है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था बैडमिंटन का, तो इससे संबंधित हाल ही के कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा की उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। दोस्तों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वाधान में पंचकुला में अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ऑफ इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का उद्घाटन भी किया था। और हाल ही में हिसार जिले के तरुण ढिल्लों ने ओडिशा के भुवनेश्वर में हुई नेशनल पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 3 पदक जीते हैं। तरुण ने डबल में और मिक्स में 2 स्वर्ण पदक जबकि सिंगल में रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य बिजली के उपायों व सुधार के क्षेत्र में कौन से स्थान पर है देश में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो दूसरे स्थान पर है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में बिजली विभाग द्वारा किए गए उपायों व सुधार की बदौलत वर्तमान में गुजरात के बाद हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है। पहले चौथे स्थान पर था, अब दूसरे स्थान पर आ गया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था बिजली का, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967 को चंडीगढ़ में की गई थी। और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना 17 अगस्त 1998 को की गई थी। और हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। और पढ़ लेते हैं, हरियाणा में बिजली पंचायतें हिसार से शुरू की गई थी। और रेवाड़ी जिले के गांव खुर्शीद नगर में देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट भी बनाया जाएगा। और गुरुग्राम में देश का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट या फिर कूड़े से बिजली बनाने का संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 16वीं जूनियर एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। इसमें हरियाणा से कितने खिलाड़ी शामिल थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो हरियाणा से 6 महिलाएं शामिल थी। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित हुई 16वीं जूनियर एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप में
भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। इस टीम में 6 हरियाणा की महिला खिलाड़ी शामिल थी दोस्तों। और देश में हैंडबॉल की शुरुआत के बाद 5 दशक में यह पहला मौका है जब टीम ने एशियन चैंपियनशिप में पदक जीता और वह भी गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। अब दोस्तों इन 6 महिला खिलाड़ियों के नाम पढ़ लेते हैं। हिसार से प्रिया और गौरव है, जिनसे मोनिका, मंजू, मीनू और प्रियंका शामिल थी। और दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन का नया अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला को बनाया गया, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने बजट समीक्षा के लिए कितनी तदर्थ कमेटियां बनाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 8 कमेटियां बनाई गई है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा वित्त मंत्री के रूप में 8 मार्च को विधानसभा में वर्ष 2022-23 के लिए 1,73,255.99 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। और इसके लिए दोस्तों 75 विधायकों की 8 तदर्थ कमेटियां बनाई गई है। और हरियाणा गठन 1966 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब लोकसभा की तर्ज पर इस प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई है। और कमेटी 1 में दोस्तों जो विधानसभा, राज्यपाल, मंत्री परिषद, सामान्य प्रशासन, गृह, स्वास्थ्य, न्याय प्रशासन व कारागार से संबंधित है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था बजट का, तो इससे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। और दोस्तों मैंने आपके लिए बजट पर एक फुल वीडियो बना रखी है विद पीडीएफ, लिंक नीचे दिया, वहां से जरूर देखें। बजट से नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। हरियाणा बनने के बाद 1966-67 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार में ओम प्रभा जैन हरियाणा की वित्त मंत्री बनी थी। और वर्ष 1967 में इसने हरियाणा का पहला बजट पेश किया था। और ओम प्रभा जैन देश के किसी भी राज्य में वित्त मंत्री बनने वाली पहली महिला बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 28 फरवरी 2020 को पहली बार डिजिटल बजट पेश किया था। और दोस्तों एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं इस बजट के बारे में, इंपॉर्टेंट है। यह बजट प्रदेश में पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था को गति देने पर केंद्रित है। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने इस साल अपने बजट को अमृत बजट कहा है, उसी प्रकार हरियाणा सरकार ने इस बजट को वज्र बजट का नाम दिया है, भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की किस महिला को सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मंजू शर्मा को, जींद से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी हार्दिक मक्कड़ ने स्पेन में आयोजित हुई स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक और कांस्य पदक, 2 पदक जीते हैं। अगर दोस्तों आपको जनवरी फरवरी 2022 या फिर 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य बिजली के उपायों व सुधार के क्षेत्र में देश में कौन से स्थान पर है? तो वर्तमान में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, 16वीं जूनियर एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। इसमें हरियाणा के कितने खिलाड़ी शामिल थे? तो हरियाणा के 6 खिलाड़ी शामिल थे या महिलाएं शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने बजट समीक्षा के लिए कितनी तदर्थ कमेटियां बनाई है? तो 8 कमेटियां बनाई थी दोस्तों 75 विधायकों की। अब साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन या टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देवी रूपक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2002 में दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मानेसर गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सन्नो देवी थी। 1967 में हरियाणा की विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी। हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? तो बलदेव राज महाजन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा में 10+2 शिक्षा नीति किस क्षेत्र से लागू हुई थी? तो 1985-86 से। नेक्स्ट है, भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम कहाँ पर स्थित है? तो गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा का नाम हरियाला किस पुराण में मिलता है? तो स्कंद पुराण में मिलता है। नेक्स्ट है, हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1 फरवरी 1969 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो आनंद स्वरूप बने थे। नेक्स्ट है, गुरुग्राम में मारुति उद्योग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1983 में हुई थी। अब दोस्तों साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट या पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है राज्य का तीसरा पंजीरी प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो कलायत कैथल में दोस्तों। पहला स्थापित किया गया था गुरुग्राम में, दूसरा गोंडा करनाल में। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस पर नागरिक उड्डयन झांकी को विजेता घोषित किया गया है, इसमें हरियाणा से कौन शामिल था? तो गंगा गौतम दोस्तों, पानीपत से बिलोंग करते हैं ये। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में रेलवे लाइन के लिए विद्युत डिपो बनाया जाएगा? तो विद्युत डिपो बनाया जाएगा दोस्तों रेवाड़ी में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस चिड़ियाघर में इंदौर से शेर को लाया गया था? तो दोस्तों भिवानी चिड़ियाघर में, और इस शेर का नाम है शिवा। और हरियाणा में दोस्तों 3 चिड़ियाघर हैं। भिवानी चिड़ियाघर स्थापना हुई थी 1982-83 में। पिपली चिड़ियाघर इसकी स्थापना भी 1982-83 में हुई थी। और रोहतक चिड़ियाघर इसकी स्थापना 1985-86 में हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गांव को देश का पहला सोलर आधारित गांव बनाया जाएगा दोस्तों? तो गुरकुल खेड़ा गांव दोस्तों उचाना है जींद में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में मिश्र धातु निगम लिमिटेड का प्लांट शुरू हुआ है? तो रोहतक में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस अभ्यारण्य से नेशनल वेटलैंड एटलस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य से दोस्तों 2 फरवरी को। नेक्स्ट है हरियाणा के किस संस्थान ने गणतंत्र और कणिका नाम से भैंस के क्लोन बनाए हैं? तो एन.डी. राय के द्वारा दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा के गांव को ड्रग व हिंसा मुक्त बनाने के लिए किस गांव से मेरा गांव मेरी शान अभियान की शुरुआत की गई है? तो रसीदा गांव दोस्तों नरवाना जींद से। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल बनाया जाएगा? तो झज्जर में बनाया जाएगा दोस्तों। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के किस खिलाड़ी ने WBC एशिया टाइटल कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो सचिन टेकवाल ने दोस्तों फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दिग्विजय चौटाला को दोस्तों। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF चाहिए क्या 2 साल की, नीचे लिंक दिया हुआ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी यशिका ने अम्मान देश में खेली गई एशियाई यूथ और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में पुलिस स्टेशन खोला स्थापित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 5 है हरियाणा के किस जिले में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम में वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा सरकार द्वारा एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाले बछड़ों पर कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला कौशल वृद्धि सेंटर स्थापित किया गया है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और उसका उद्घाटन किसने किया दोस्तों यहाँ पे को कमेंट करके बताना है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।